हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों, इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। साथियों, ये पार्ट नंबर 1 है। और साथियों, हम आपको बता दें कि इस बुक का यानी कि क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं वन लाइनर क्वेश्चन का। साथियों, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से जाके सभी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले साथियों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और अपना बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों, चलते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो साथियों, हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। बताना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो देखिए साथियों, विद्युत धारा हम विद्युत आवेश की प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या चीज़? विद्युत आवेश की प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि विद्युत आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, ठीक है। बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है साथियों। बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है, ठीक है साथियों, जिसे कभी हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर किसके सम्मान में नामित किया गया है। तो एम्पियर जो है वो एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी, उनके सम्मानित में इसे नामित किया गया था, ठीक है। उनके सम्मानित में विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर रखा गया था। ये आप याद रखिएगा, ठीक है साथियों। क्या नाम था उनका? आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। कह रहा है कि 1 एम्पियर का क्या अर्थ है, ठीक है साथियों। पूछ रहा है कि 1 एम्पियर का क्या अर्थ है। तो साथियों, 1 एम्पियर का अर्थ है आपका 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में कितना प्रवाह हो रहा है, वही आपका 1 एम्पियर होता है, ठीक है। 1 कूलाम आवेश किसी भी विद्युत धारा में कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है 1 सेकंड में, वही आपका 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कूलाम की एसआई इकाई क्या होता है, ठीक है। बताना है कि कूलाम का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है साथियों। तो साथियों, हम आपको बता दें कि कूलाम का एसआई मात्रक आपका आवेश या चार्ज होता है, ठीक है साथियों। आवेश या चार्ज होता है, ठीक है साथियों। आवेश या चार्ज, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापते हैं। तो साथियों, हम लोग विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं। तो साथियों, एक प्रकार का ए मीटर होता है यंत्र, जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि ए मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बताना है कि ए मीटर जो है उसको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम या श्रेणी क्रम में। तो साथियों, ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है साथियों। ये आप याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। बताना है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि विद्युत विभव किसी एकांक बिंदु पर आवेश को लाने में किए गए कार्य ही आपका विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। किसी भी बिंदु पर एकांक समय में लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है साथियों। ये आप विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि विभवांतर क्या है, ठीक है। बताना है कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो साथियों देखिए, 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है साथियों। 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है। या किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है साथियों। विद्युत धारा से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आता है आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन
कि विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है। ठीक है, बताना है कि विभवांतर जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों हम आपको बता दें, विभवांतर का आपका एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, सॉरी वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, ये आप वाट बोल रहे हैं, वोल्ट होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है वोल्ट की परिभाषा क्या है। ठीक है, वोल्ट किसे कहते हैं ये बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए वोल्ट जब एक वस्तु जब एक कूलाम आवेश में स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य होता है तो उसे एक विभवांतर वोल्ट कहते हैं। ठीक है, कि जब एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप परिभाषा इसका याद रखिएगा। ठीक है, कि वोल्ट जब एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य होता है तब विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि वोल्ट का एसआई इकाई क्या है, बताना है कि वोल्ट का एसआई मात्रक क्या है। तो साथियों वोल्ट का एसआई इकाई आपका जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या चीज़, जूल प्रति कूलाम। जे प्रति सी से भी हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जे प्रति सी से भी इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, बताना है कि विद्युत धारा हम उत्पन्न करते हैं, उसे उत्पन्न करने के लिए किस स्रोत की हमें आवश्यकता होती है। तो साथियों उस विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए हमें विद्युत स्रोत का आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब विद्युत स्रोत होनी चाहिए या बैटरी या कोई सेल होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चालक में विद्युत धारा किसके कारण से बढ़ती है। तो साथियों चालक में विद्युत धारा जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन के संचलन के माध्यम से बहती है। ठीक है साथियों, इलेक्ट्रॉन के संचलन जैसे जैसे होता है वैसे विद्युत चालक में विद्युत धारा की प्रवाह होती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि चालक के सिरों पर विभवांतर क्यों आवश्यक है। तो साथियों चालक के सिरों पर विभवांतर इसलिए आवश्यक है ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना रहे। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना रहे और इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाह हो सके। ठीक है साथियों, इसलिए चालक के सिरों पर विभवांतर आवश्यक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है साथियों क्वेश्चन 16 नंबर कि ओम के नियम क्या कहता है। देखिए ओम का नियम ये आप बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूँ कहे तो VVI क्वेश्चन है साथियों ये आपका। ठीक है, कि ओम का नियम या ओम का नियम का कभी कभी पूछ लेता है 5 नंबर में या 2 नंबर में, सत्यापन करे, या ओम का सूत्र भी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए साथियों ओम का सूत्र आपका होता है V बराबर IR। V आपका क्या है, V आपका विभवांतर है और I आपका धारा है और R आपका प्रतिरोध है। वही ओम के नियम कहता है कि विभवांतर बराबर धारा और प्रतिरोध होता है। ठीक है साथियों, या आप कह सकते हैं धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर कहलाता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार आप कह सकते हैं, यही ओम का नियम कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि ओम के नियम किसने प्रतिपादन किया था। तो साथियों ओम का नियम आपको मालूम होगा कि सर आइजैक न्यूटन नाम एक वैज्ञानिक थे, सर आइजैक ओम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ओम के नियम का प्रतिपादन किया था। उन्हें हम लोग जॉर्ज साइमन ओम भी कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं, उनका असल नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है साथियों, इन्होंने ही ओम का नियम दिया था। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने ही ओम का नियम दिया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो साथियों देखिए प्रतिरोध किसी धारा का विरोध करने वाले पथ को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है साथियों, किसी धारा के विरोध जो करता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध वह गुण है जो धारा का प्रवाह को विरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोध वह गुण है जो धारा के प्रवाह को विरोध करता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला साथियों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों
प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि ओम की परिभाषा क्या है। बताना है कि ओम किसे कहते हैं, ओम का परिभाषा बताना है। तो देखिए, जब 1 वोल्ट विभवांतर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या, जब 1 वोल्ट विभवांतर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है तो उसी को हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो देखिए, ओम का नियम सिर्फ धात्विक चालक पर ही लागू होता है, अधात्विक चालक पर नहीं, बल्कि सिर्फ धात्विक चालक पर लागू होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ओम के नियम सिर्फ धात्विक चालक पर ही लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक प्रतिरोधक का क्या करता है, एक प्रतिरोधक क्या करता है। बताना है कि एक प्रतिरोधक जो होता है वो क्या करता है। तो देखिए, प्रतिरोधक जो है वो धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या है। बताना है कि प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए, प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह आप देख लीजिए ध्यान से, यही है प्रतिरोध का, डॉट 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 लाइन दे देंगे, उसके बाद जिगाज लाइन होता है, इसको हम लोग जिगाज लाइन कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो साथियों बताना है कि प्रतिरोध जो होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, प्रतिरोध आपका पहला तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, और पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। निर्भर करता है कि वो पदार्थ कैसा है। ठीक है, उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, और आपतन पर भी निर्भर करता है। देखिए, किसी भी धारावाही चालक में हम लोग प्रतिरोध को जानना है कि प्रतिरोध कितना उस पर कार्य कर रहा है, तो हमको उसको लंबाई जानना होगा, उसका क्षेत्रफल जानना होगा, उसका प्राकृतिक जानना होगा कि वो किस प्रकार का प्राकृतिक है उस तार का। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध और लंबाई में क्या संबंध होता है। ठीक है, बताना है कि प्रतिरोध और लंबाई में क्या संबंध होता है। तो देखिए, R समानुपाती L होता है। ठीक है, R समानुपाती जो होता है वो L का होता है। ठीक है साथियों, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। ठीक है, बताना है कि प्रतिरोध और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। तो देखिए, R समानुपाती, R व्युत्क्रमानुपाती, मतलब R जो होता है वो 1/A के समानुपाती होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। सॉरी, समानुपाती बोल रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, R व्युत्क्रमानुपाती A होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रो क्या दर्शाता है। रो जो होता है वो आपका क्या दर्शाता है। तो साथियों, रो आपका जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है साथियों, हमेशा जो आपका ये रो है ना, वो आपको विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जितना हम करा रहे हैं साथियों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर आपको PDF का ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको PDF फ्री में प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर लगभग 600 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में लगभग 600 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग भी जुड़ जाइए ताकि आपको PDF मिल जाए और आप एकदम बेहतरीन तरीके से अपना तैयारी कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है। बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है। तो वो होता है ओम मीटर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तांबा और एल्युमिनियम किस प्रकार का चालक है। तो तांबा और एल्युमिनियम जो होता है ये एक प्रकार का अच्छा चालक होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का विद्युत का अच्छा सुचालक होता है या चालक होता है, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रबर और प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है। तो ये एक प्रकार का कुचालक है, सुचालक नहीं बल्कि कुचालक है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए इसे कुचालक कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि मोटर का तार का प्रतिरोध कैसा होता है। तो मोटर का तार जो होता है उसका मोटे तार का प्रतिरोध उसका कम होता है। ठीक है, पतले तार के तुलना में मोटे तार का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि पतले तार का प्रतिरोध कैसा होता है। तो पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार के तुलना में अधिक होता है। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि श्रृंखला संयोजन में कुल कितने प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो देखिए श्रृंखला संयोजन में हम प्रतिरोध निकालने के लिए समानांतर क्रम लेते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम लेते हैं। कहे तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। इस तरह हम श्रृंखला में संयोजन के प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समानांतर संयोजन में कुल कितने कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में तो हम देख लिए, अब देखना है समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में साथियों हम लोग 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा ही करके हम लोग समानांतर श्रृंखला में हम लोग प्रतिरोध को निकालते हैं। ठीक है साथियों, ये आप सूत्र याद रखिएगा। ये जो दो सूत्र है आपका लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही आपका जितना मतलब ज़्यादातर आपका जितने ही विद्युत धारा का क्वेश्चन होंगे इससे ही बनेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपके 10th में समानांतर और श्रेणी क्रम से ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि समानांतर क्रम का आप देख लिए, ये सूत्र होता है समानांतर क्रम का। और श्रेणी क्रम का इससे पहले वाला सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि श्रृंखला समायोजन में धारा कैसा होता है। श्रृंखला समायोजन का धारा कैसा होता है ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका श्रृंखला समायोजन का धारा जो होता है वो एक प्रकार का सम्मान होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। श्रृंखला समायोजन का धारा कैसा होता है, सम्मान होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर संयोजन का विभवांतर कैसा होता है। तो समानांतर संयोजन का विभवांतर जो होता है वो सभी सम्मान होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, सभी सम्मान होता है समानांतर का। चलिए साथियों बस आज के लिए इतना ही रहने देते। देखिए ये दो क्वेश्चन, ये दो सूत्र है ना, आप ये ध्यान में रखिएगा, ये और ये, इससे ही आपका न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है साथियों, बेसिक जो न्यूमेरिकल होता है विद्युत धारा का, इससे ही आपका बनेगा क्लास 10th का। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 36 क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 36 क्वेश्चन देखे थे, और इससे अगले पार्ट में यानी कि इसी चैप्टर के अगले पार्ट में पार्ट 2 में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले साथियों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। और साथियों अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, या फिर आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा ना तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।